हेलो क्लास 10 कैसे हैं बेटा। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एसिड की बात की थी। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट। मैंने तब आपसे कहा था कि एसिड की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हमने वहां पे पढ़ ली थी और मैंने आपसे ये कहा था कि भैया एसिड है या नहीं है कैसे पता लगाओगे, है ना। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। आज का लेक्चर उसी पे मैं बनाने वाली हूँ। आपके पास आप प्रैक्टिकल करने गए, आपके सामने कुछ सोल्यूशन है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो हमारा एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है। पीके तो नहीं देखोगे, पीके मत देखना, बिल्कुल मत देखना, मैडम खट्टा होता है, नहीं आ जाओ। तो कोई सोल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है उसके लिए हम इंडिकेटर टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट? इंडिकेटर, इंडिकेट करने वाला टेस्ट। कैसे इंडिकेटर्स होते हैं बेटा? इंडिकेटर ना एक तरह के डाई होते हैं। डाई समझते हो? बालों में मेहंदी लगा दिया, बालों का कलर चेंज कर दिया। आजकल केमिकल रंग से भी बालों को क्या करते हैं, डाई करते हैं। कपड़ों में रंग किया जाता है, जीन्स पे डाई किया जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो कलर चेंज जो करता है दैट इज डाई। और वही टेस्ट हमारे एसिड और बेस का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। तो इंडिकेटर क्या होता है? अच्छा, 3 तरह के इंडिकेटर्स हम पढ़ेंगे। एक तो नेचुरल और 2 सिंथेटिक जो बनाए हुए होंगे लैब में, ये पता लगाने के लिए जो सोल्यूशन है वो हमारा एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से करते हैं। एंड इंडिकेटर इज अ डाई, DYE डाई। ओके, एंड इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस। भाई इंडिकेटर्स वो होंगे यहाँ पे हमारे पास, है ना। इंडिकेटर वो होंगे जिनको हम किसी सोल्यूशन में डालेंगे तो सोल्यूशन का कलर अगर चेंज हो जाएगा तो ये पता लग जाएगा, भाई कलर को देख के ये पता लग जाएगा कि वो एसिड है या वो बेस। ओके, तो एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस बाय चेंज इन इट्स कलर। ओके जी, यहाँ तक हो गया, नोट्स बना लो यहाँ से। ओके, 3 कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है लिटमस टेस्ट, एक हमारे पास होता है मिथाइल ऑरेंज टेस्ट, और एक मैंने लिखा नहीं, लिखूंगी, दैट इज फिनोल्फेथलीन टेस्ट। ठीक है, हमारे पास क्या होगा? लिटमस टेस्ट, मिथाइल ऑरेंज टेस्ट एंड फिनोल्फेथलीन टेस्ट। तो भैया लिटमस टेस्ट की बात करो, ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये कैसा इंडिकेटर होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये हमें एक पौधे से मिलता है, एक पौधा लाइकेन जिसका नाम होता है लाइकेन। सुनो, नाम क्या होता है? लाइकेन। ठीक है, थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है ये पौधा। ठीक है, इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, इसको निचोड़ के जो भी करके निकालते हैं, इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। तो जब मैं लिटमस टेस्ट की बात कर रही हूँ ना, तो लिटमस टेस्ट हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में भी होता है, पेपर फॉर्म में भी होता है। जनरली स्कूलों में जो हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं वो पेपर फॉर्म में ही करवाते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर टेस्ट। क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर टेस्ट, राइट। तो लिटमस पेपर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। ठीक है, ब्लू कलर का ऐसा पेपर होता है, उंगली के समान चौड़ा, इतना चौड़ा और इतना लंबा पेपर होता है। ठीक है, आपको दिख जाएगा लैब में। ठीक है, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस। आपके पास सोल्यूशन है, आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, मान लो बीकर के अंदर कुछ लिक्विड आपके पास लिया हुआ है। आपने क्या किया? एक ब्लू लिटमस पेपर उठाया, ठीक है, और ब्लू लिटमस पेपर को उठा के आपने इसके अंदर उस पेपर को क्या कर दिया? डिप। ओके, पेपर को डिप था किस कलर का? ब्लू कलर का। अब अगर इसके अंदर एसिड है ना, अगर एसिड है तो क्या होगा? ब्लू लिटमस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है यानी वो सोल्यूशन हमारा कैसा है? एसिड है। ठीक है, लेकिन मान लो और अगर कलर चेंज नहीं होता तो क्या होगा? ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने रेड लिटमस लिया और सोल्यूशन के अंदर डाला, सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, रेड लिटमस पेपर लिया और सोल्यूशन के अंदर आपने डाल दिया। अगर रेड लिटमस का कलर ब्लू हो जाता है, रेड लिटमस का कलर अगर ब्लू हो जाता है तो वो कौन सा सोल्यूशन है हमारे पास? बेस सोल्यूशन है, बेसिक। ठीक है, बेस सोल्यूशन है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्कली सोल्यूशन बोलते हैं। तो अगर आपको एल्कली बोला जाए ना तो घबराइएगा मत। एल्कली अगर बोला जाए तो घबराइएगा मत, क्योंकि एल्कली का मतलब क्या होता है? वाटर सॉल्युबल बेस इज एल्कली। वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलने वाले बेस, इनको, या वाटर सोल्यूशन ऑफ द बेस आप बोल सकते हो एल्कली। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कैसे याद रखोगे? याद रखने का क्या तरीका है? एसिड अगर है तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, ABR, एसिड विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। ओके, और बेस वाले को कैसे याद रख सकते हो? बेस क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू में, BRB, ABR हो जाएगा, है ना। अगर एक याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो ये तो लिटमस पेपर की बात हुई। लेकिन अगर सोल्यूशन है तो बेटा, जो सोल्यूशन अगर हो गया ना, लिटमस सोल्यूशन अगर आपके पास है तो वो ना पर्पल
कौन सा कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। हालांकि ये इंडिकेटर्स हमारे पास अवेलेबल लैब में नहीं होते, लेकिन सुन लो, पर्पल कलर का सोल्यूशन है। अगर मैंने कुछ बूंदे डाल दी, मान लो कोई सोल्यूशन मुझे मिला और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पर्पल सोल्यूशन के अंदर मैंने कुछ बूंदे डाल दी, वो अगर पर्पल कलर रेड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो जो सोल्यूशन है वो हमारा कैसा है? एसिड नेचर का है। कैसा नेचर का है? एसिड। ओके, ठीक है। और अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो बेस। ठीक है, हो गई इसकी बात। लिटमस टेस्ट अगर हम बोल रहे हैं तो लिटमस जो टेस्ट होता है दैट इज नेचुरल, ये किसी पौधे के एक्सट्रैक्ट से निकाला जाता है। कौन सा पौधा? लाइकेन। 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया आपका तैयार। आ जाओ, इसके बाद हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज। ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन जो है, इनको ये मैन मेड है, ये सिंथेटिक है। ठीक है, एक्चुअली मिथाइल ऑरेंज नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस इंडिकेटर का खुद का नेचुरल कलर जो होता है वो कैसा होता है? ऑरेंज होता है। कैसा दिखता है? ऑरेंज होता है। अब ये कैसे पता लगाएगा? मान लो आपके पास मिथाइल ऑरेंज है और आपने दूसरे कंटेनर में सोल्यूशन लिया हुआ है, मिथाइल ऑरेंज की 2-4 बूंदे उस सोल्यूशन में डाल दो। मान लो कलरलेस सोल्यूशन है आपके पास, उसका कलर चेंज हो जाएगा। किसमें? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सोल्यूशन। हाँ, रेड और एसिड का कुछ तो संबंध है ना। रेड कलर अगर हो जाएगा, ऑरेंज से अगर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो कैसा सोल्यूशन होगा? बेसिक सोल्यूशन होगा। ओके, अब फाइनली हमारे पास क्या रह गया? फिनोल्फेथलीन टेस्ट। फिनोल्फेथलीन, उसका खुद का कोई कलर नहीं होता, उसका खुद का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। पर क्या होगा कि, तो बेटा जी फिनोल्फेथलीन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फिनोल्फेथलीन टेस्ट क्या होता है? ये कलरलेस होता है। जो ये लिक्विड होता है ना, फिनोल्फेथलीन जो होता है वो आप अगर लैब में देखोगे तो वो कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, जिससे पानी का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस। ओके, ठीक है। तो फिनोल्फेथलीन के कुछ ड्रॉप्स अगर आप एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कलरलेस रहेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो बीकर के अंदर आपके पास सोल्यूशन है और आपको ये पता करना है कि ये एसिड है या बेस है। आपने क्या किया? फिनोल्फेथलीन उठाया, इसका खुद का कलर भी क्या होता है? कलरलेस होता है, कलर ही नहीं होता है। उसकी कुछ बूंदे इसके अंदर डाल दी और इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, यानी ये कौन सा क्या है? इसके अंदर हमारे पास एसिड प्रेजेंट है। लेकिन अगर इस सोल्यूशन, अगर कोई सोल्यूशन आपके पास है और उसके अंदर आपने फिनोल्फेथलीन की बूंदे डाल दी और वो किस कलर में चेंज हो जाए? पिंक कलर में चेंज हो जाए, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा? बेस होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक नेचुरल इंडिकेटर और है, टर्मरिक, हल्दी। अगर कपड़े पे हल्दी गिर जाए ना, है ना, व्हाइट कपड़े पे प्रोमिनेंटली दिखता है, अगर हल्दी गिर जाए या हल्दी का घोल गिर जाए तो वहां पे येलो कलर का जो एक पैच बन जाता है। अब अगर उसको मान लो साबुन से धोने की कोशिश की, जो साबुन होता है ना, सोप, वो एक्चुअली बेसिक नेचर का होता है, OH ग्रुप आता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है कि उस हल्दी को जब तुम साबुन से धोने की कोशिश करते हो उस कपड़े को, तो देखना वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वो रेड कलर ये शो करता है कि ये साबुन के अंदर क्या चीज है? बेस है। तो उसके साथ क्या हो गया? कलर क्या हो गया? उसका चेंज हो गया। ठीक है, फिर अगर उस कपड़े को आप बहुत अच्छे से दोबारा से धो लो तो वो क्या होगा? वो साबुन अगर बिल्कुल पूरी तरह से हट जाए तो वो रेड कलर नहीं रहेगा, वो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपकी येलो कलर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और टेस्ट होता है जिसको हम सूंघ के पता लगाते हैं कि एसिड है या बेस है, दैट इज ओल्फैक्टरी टेस्ट। ओल्फैक्टरी टेस्ट देखो मैं लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको समझा भी देती हूँ। देखिए क्या करेंगे। हाँ जी बेटा, लिख तो लिया, अब समझाने की बारी। देखिए, ओल्फैक्टरी का मतलब होता है सेंस, स्मेल के सेंस से रिलेटेड, यानी आपको महक आ जाएगी। अब अगर महक की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज की अपनी अलग अलग ऑर्डर होते हैं, अपनी अलग अलग खुशबू या बदबू जो भी। ठीक है, तो अनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट, एक अनियन एक्सट्रैक्ट और एक वेनिला एक्सट्रैक्ट। अनियन का बड़ा तीखा सा स्मेल होता है ना, कई बार आंखों से आंसू हो जाते हैं, प्याज व्याज काटते टाइप पे उसकी स्मेल चढ़ती है ना। और एक हुआ वनीला एक्सट्रैक्ट, यस वनीला, जो तुम आइसक्रीम वगैरह में वो कहते हो ना वनीला फ्लेवर वाला खाना है, हाँ वही। ठीक है, तो इनके स्मेल के साथ हम देखेंगे कि इनका स्मेल अगर रह जाता है, जनरली क्या होता है, एसिड जो होती है ना स्मेल को बर्बाद नहीं कर सकती। ठीक है, जबकि बेस अगर है सोल्यूशन के अंदर तो वो क्या होगा, चाहे वो अनियन का एक्सट्रैक्ट हो चाहे वनीला का एक्सट्रैक्ट हो, उसकी स्मेल को क्या कर देती है? बर्बाद कर देती है, खत्म कर देती है, एलिमिनेट कर देती है। ओके, आ जाओ फटाफट से एक चीज में देखते हैं। हाँ, मैंने लिखे रखा है यहाँ पे, यहाँ से नोट डाउन कर लेना। Olfactory means related to the sense of a smell. महक से बात कर रहे हैं, ऑर्डर से बात कर रहे हैं। ऑर्डर मतलब ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं, ODOUR, ऑर्डर, स्मेल। ओके, तो वो सब्सटेंसेस जो कि वो वाले इंडिकेटर जिनमें हम महक से पता लगाते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं।
कौन से लिए जाते हैं? बेसिकली एग्जांपल के लिए हमारे पास है ऑनियन एक्सट्रैक्ट एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। कैसे ट्रीट किए जाते हैं? एज ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स, यानी कि हमारे पास कुछ नहीं है तो कम से कम उसकी स्मेल देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास बेसिक सोल्यूशन है, कहने का मतलब कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लो, उसको बेस में डिप कर लो, ठीक है। डिप करके उसके ऊपर क्या करो, ऑनियन का कुछ ड्रॉप अलग से डाल दो, ठीक है। तो ऑनियन की जो पहले महक आ रही थी ना, अगर बेसिक सोल्यूशन है उसके अंदर जाते ही ऑनियन की महक बर्बाद हो जाएगी, यानी रहेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रहे हैं? यानी व्हेन बेसिक सोल्यूशन लाइक NaOH, बेस वाला हुआ, OH दे रहा है, ठीक है। बाकी बेस को जब मैं पढ़ाऊंगी और डिटेल में पढ़ाऊंगी, आप समझिए यहाँ पे हमने एक बेस सोल्यूशन ले लिया। NaOH सोल्यूशन इज एडेड टू क्लॉथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ऑनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। उल्टा बोल दिया मैंने। एक कपड़े का टुकड़ा लो, अनियन में डिप कर लो, ठीक है। उसके ऊपर पूरी तरह से प्याज की महक होगी, उसको लेके बेसिक सोल्यूशन के अंदर डाल दो, तो अनियन की जो स्मेल है ना वो बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास HCl एसिड है, कोई एसिड है, उसके अंदर अगर वो प्याज में डुबोया हुआ कपड़ा आप डिप करोगे तो क्या होगा, उसकी स्मेल बर्बाद नहीं होगी, वो प्याज की स्मेल वहीं पे रह जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करें, अगर एसिड है, अगर हमारे पास बेस है NaOH अगर हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा, वनीला की स्मेल क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर एसिड है, वनीला की स्मेल वैनिश नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी। बोलो बच्चे, समझ में आई? तो समझ में आई? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ द वनीला एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे टेस्ट खत्म, इंडिकेटर टेस्ट। एक और आपके पास रह गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर रह गया, उसके बाद हम बात कर लेंगे, ठीक है। अभी चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं उसको बताती चलूंगी। इसको प्रिपेयर करना अगली क्लास में बेस के ऊपर